हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रायंगल्स जिसका चैप्टर 6.2 लेकर के आया हूँ। केसी सिन्हा मैथ का चल रहा है ये। इसका थ्योरी पहले वीडियो में हो चुका है। जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर ले, उन्हें सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आने वाले लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग इसे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, और एक एक क्वेश्चन इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ पैरेलल BC और AP PB का अपॉन 2/3 दे रखा है। तो AQ बटे QC क्या होगा? तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए एक फिगर पहले हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, और फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज का बात किया है ABC। तो ABC हम लोग एक त्रिभुज ले रखे हैं, है ना। अब इसमें कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु है। AB और AC पर दो बिंदु है, और एक लाइन ड्रॉन कर देते हैं ना। दो बिंदु इस प्रकार है कि AP, इसका नाम दे देते हैं AP, और AQ, P और Q इसका नाम हो गया। तो ये जो है PQ BC का क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय में देखे हैं कि जब एक त्रिभुज को में ये दोनों भुजा जो है एक दूसरे के समानांतर होता है तो ये आपस में समानुपात हो जाता है। थेल्स प्रमेय का थ्योरम देख लीजिएगा इसी के पीछे वाले वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC। तब जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तब ये भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। AP बटे PB इक्वल में हो जाएगा AQ और बटे QC ये होगा। और देखिए AP बटे PB 2/3 है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इस किसके अनुसार होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा, जो कि हम लोग पहले से देख चुके हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AQ बटे QC कितना आया, 2/3 आया है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक बार थ्योरी का वीडियो जरूर देख लें, आपको इसे बनाने में बहुत ही आसानी और सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो फिगर यहाँ दे रखा है और बोल दिया है पहले ही DE पैरेलल है BC का। D और E जो है ये BC का पैरेलल रेखा है। तो जैसे ही ये दोनों समानांतर होता है तो ये भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो इन ए ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल क्या लिख देंगे हम, कौन सा त्रिभुज है, ABC है। कौन सा है, ABC में क्या दे रखा है, DE पैरेलल BC। जब ये पैरेलल है तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। AD बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB, AD बटे DB और बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब इसका हम बारी बारी से सबका वैल्यू रख देंगे और हमें ये EC प्राप्त हो जाएगा कि कितना है। तो AD कितना है, 1.5 है। अच्छे से रखिए सबका वैल्यू 1.5। DB का वैल्यू कितना है, 3 है। AE क्या है, AE का वैल्यू आपको 1 दे रखा है और EC का वैल्यू पूछा है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना, तो ये पॉइंट को हटेगा तो ये 0 आ जाएगा नीचे, तो EC गया इधर चला जाएगा, EC गुने 15 और इधर 30 से कम 30 हो जाएगा। तो ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो गया, 2 बार में। तो EC का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसका पीछे का थ्योरी का वीडियो एक बार जरूर देखें, ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड फिगर में क्या चीज पूछ रहा है, AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू सेकेंड फिगर में बस उसी सिद्धांत के अनुसार निकाल लेंगे। क्या हम करेंगे, सेकेंड में हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में दिया क्या है, DE पैरेलल BC दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा इसका समानुपात हो जाएगा AD बटे BD। क्या हो जाएगा, AD, यहाँ नाम दे देते हैं इस फिगर का नाम, इसका दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं हम लोग E। AD बटे BD और इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसका AE और बटे EC, AE बटे EC। ठीक है, अब इसका हम लोग अच्छे से वैल्यू रखेंगे। AD का वैल्यू कितना दे रखा है, मिला लीजिए। AD का वैल्यू, AD तो हम लोग को निकालना ही है, चलिए AD। BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू 7.2 है। और AE का वैल्यू क्या हो जाएगा, AE का वैल्यू 1.8 हो जाएगा। और ये EC का वैल्यू 5.4 हो गया। तो ये तो पूर्ण रूप से 18 3 54 कट जाएगा, कटेगा ना। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ये 7.3 ऊपर 7.2/3 हो जाएगा। तब हम लोग के पास AD का वैल्यू क्या निकल कर के आएगा, ये AD का वैल्यू ये कटेगा कितना, 2.4। तो ये आपका AD का आंसर कितना हो गया, 2.4 हो गया। बहुत ही आसान है, बस अच्छे से थ्योरी देख ले। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ABC में। चलिए एक त्रिभुज एक बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या है, A B और C, D BC का पैरेलल है, BC का पैरेलल एक दे रहा है D और E क्या है, पैरेलल है। जहां D AB पर एक बिंदु है, AB पर D है और E जो है AC पर है, पर एक बिंदु है, तब ये 4 का मान आपको निकाल करके दिखाना है। तो आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, तब क्या हो जाएगा, ये तब क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन कौन, पहला आपका दे रखा है AD बटे DB। तो AD बटे DB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AE बटे EC। क्या हो जाएगा इसका, AE बटे EC आपका, ये पहला का हो गया। सेकेंड नंबर में AD बटे AE, AD बटे AE, ये दोनों तरफ से छोटे भुजा लिया गया है और दोनों तरफ से बड़ा भुजा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, AD बटे AB ये होता है। तो ये आपका AD बटे AE ले रहा है, तो अब आप लीजिएगा AD जब हो गया तो अब AB बड़े वाले, ये सब बहुत छोटा छोटा कॉमन बात है, याद रखिएगा, बनाने में सुविधा होगा। और इधर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, AB और DB। तो AB पहले बड़ा भुजा और उसके बाद DB छोटा भुजा, तो इधर से भी लीजिए पहले बड़ा भुजा AC, आ रहा ना बात समझ में, और DB देखिए छोटा भुजा, इधर से भी छोटा भुजा EC, कितना आसान है। अब फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, EC बटे DB, कंपेयर कर लेते हैं। EC और बटे क्या है DB, इधर से छोटा भुजा ले रहा है
तो अब क्या करेंगे, पहले इधर से बड़ा, पहले इसी लिया था ना, तो आप लीजिए पहले ए सी। क्या लीजिएगा, ए सी। ध्यान रखिएगा, जिधर से भुजा पहले लिया जाता है उसके रिस्पेक्ट में उधर से लिया जाता है। उसका डी बी के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आपका है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एक फिगर है, डी ई पैरेलल बी सी है, पैरेलल है, भुजा समानुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये पैरेलल रहेगा तो ये समानुपात भुजा होगा, जब कहीं कहीं आपको भुजा समानुपात होगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सबका थ्योरी दे दिया गया, एक और पीछे का थ्योरी जरूर देखें। तो डीई भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी 4 और डी बी 5 है। तो ए ई बटे ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे सवाल क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई पैरेलल बी सी। जब ये पैरेलल हो जाता है तो भुजा इसका समानुपात हो जाता है। ए डी लिख सकते हैं हम लोग, ए डी बटे डी बी बराबर का ए ई और बटे का ई सी। और ये कितने का है, 4:5 में। 4:5 बहुत आसान दिया था। हमसे पूछा ए ई बटे ई सी, तो ए ई कहाँ गया भाई, ए ई बटे ई सी। तो ये ई लिखना था ना, ए ई लिखना था, ए ई और बटे ई सी। तो इसका वैल्यू दे दिया, इसलिए ए ई बटे ई सी भी क्या आपका हो जाएगा, 4:5 में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर में दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी के बी सी भुजा के समानांतर डी ई खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं, डी ई खींचे गए हैं। और क्रमशः ए बी और ए सी डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी और डी बी कितना, 3 और 4 के रेशियो में। तब ए ई बटे ई सी का मान, ये भी एकदम सिंपल हो गया, ये भी 3/4। ये तो आप लोग ऐसा ही देख करके ही आंसर लिख सकते हैं। लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, जब दिया क्या है हम लोग को गिवन डेट क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल बी सी, देन तब क्या हो जाएगा मेरा, ए डी बटे डी बी इक्वल में ए ई और बटे ई सी कितने, 3/4। इसलिए हम लिख सकते हैं ना किसका, ए ई बटे ई सी का वैल्यू भी 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन अब हम आगे समझने के प्रयास करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन आपका किस तरह से हल होगा। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। चित्र में पी और क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं पी और क्यू पैरेलल दे रखा है। 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू पैरेलल बी सी है। चलिए ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। सारा दे रखा है, सारा देख लीजिए। तो ये एक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू तो निकाल लेते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू पैरेलल बी सी। तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। हम जानते हैं छोटा भुजा भी ले सकते हैं, बड़ा भुजा भी ले सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, ए पी, क्या लिख सकते हैं, ए पी और बटे का पी बी। अगर छोटा करना है छोटा भी कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं ए पी बटे पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू सी। अब सबका वैल्यू बारी बारी से रखिए। ए पी कितना है, 8 है ना। और पी बी आपका कितना हो जाएगा, देखिए पी बी जो है ये पूरा है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये 12 दे रखा है, ठीक है।
और 8 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखा, तो 12 में से 8 जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी बी कितना लिखेंगे 4, ए क्यू कितना है 3x है, और क्यू सी कितना है x+2 है, x+2, तो ये तो 2 बार में कैंसिल हो गया ना। क्रॉस कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x और 2 दूना का 4 इक्वल में क्या हो गया 3x, 2x उधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस 2x, तो 3x में x गया तो x की इक्वल क्या आ गया 4 आ गया, ये आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 10 का सेकेंड में दे रखा है, आकृति में PS और SQ, PS और SQ, PT और TR समानुपात में है, तथा कोण PST ये कोण और कोण PRQ ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो सिद्ध हम लोग को करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु जब ये दोनों भुजा जब आपस में बराबर होगा, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका आसन कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। तो अगर ये कोण और ये कोण हम अगर आपस में बराबर दिखा दे तो ये त्रिभुज स्वतः जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो PQR बड़े वाले त्रिभुज का बात कर रहा है, उसी तरह से हम इसको भी बराबर दिखा सकते हैं R और Q को। तो चलिए इसके लिए हमको दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। दिया है PS बटे SQ और PT बटे TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ, ये दोनों बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये दे रखा था, अब सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये दोनों कोण आपस में हमको इक्वल दिखा देना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रमाण क्या करना होगा हम लोग को, प्रमाण में PS और SQ बराबर PT बटे TR, ये तो दे रखा है, क्या है ये हम लोग को दिया है। थेल्स के प्रतिलोम से हम लोग जानते हैं, थेल्स के प्रतिलोम से है ना, जब ये भुजा जब आपस में समानुपाती होता है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ये थेल्स का प्रतिलोम सिद्धांत है। इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, उनको अच्छे से समझ में आएगा। ये है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल, कब, जब ये समानुपात में रहेगा तब। अब क्या करना है हम लोग को, कोण PST बराबर कोण PQR मिला लीजिए। PST और PQR ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, जब ये दो रेखा को एक लाइन जो है इसको काटता है तो संगत कोण से आपस में बराबर होते हैं। किस कोण से, संगत कोण से। ये कौन से कोण हो गए, संगत कोण हो गए हैं, क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जो कि हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर कोण PST बराबर कोण PRQ, ये तो हम लोग को दिया हुआ है पहले से, ये दिया है, मिला लीजिए क्वेश्चन में।
ये हम लोग को क्या है, ये दे दिया था, है ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कोण, जब दोनों का LHS आपस में बराबर होगा तो RHS भी दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण PQR बराबर कोण PRQ, कोण PQR बराबर कोण PRQ। तो देख लीजिए, कोण Q और कोण R आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। जब ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो ये दोनों कोण बराबर होता है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में दे रखा है कि यदि D और E त्रिभुज ABC की क्रमशः AB और AC भुजाओं पर स्थित है। इस तरह से एक फिगर दे रखा है, पहले फिगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में कहता है A, B और C जो है D और E दो बिंदु दे रखा है, D और E इस तरह से स्थित है। AB 12 है, A से B ये पूरा टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर। AD 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है। AE 12 है, AE कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और AC 18 है, टोटल कितना है, 18 सेंटीमीटर। AC टोटल 18 सेंटीमीटर है। तब कहता है सिद्ध करें कि DE पैरेलल BC। तो ये दोनों पैरेलल कब होगा, जब ये भुजा समान अनुपात में विभाजित होगा तब। तो ध्यान रखना है, सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को DE पैरेलल BC। तो DE पैरेलल BC कब होगा, जब ये भुजा समान अनुपात में होगा। तो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि ये भुजा समानुपात में है या नहीं है। तो AB बड़ा दे रखा है, AB और बटेगा क्या हो जाएगा, AD। ध्यान दीजिएगा, अगर इधर बड़ा भुजा लिए तो उधर भी पहले क्या हम लोग को बड़ी भुजा लेना होगा। तो जब AB लिए हैं तो इधर क्या लेंगे, AC, और उसके बाद ऊपर से छोटा लिए तो ऊपर से छोटा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे क्या ले लिए, AD। तो ये कितना हो जाएगा, AE, है ना, AE। और इसका रेशियो हम लोग देख लेंगे कितना है, AB 12 है और नीचे कितना दे रखा है, AD 8 है। AC कितना टोटल 18 है और AE कितना है, 12 है। और इसको हम लोग विभाजित करेंगे, काटेंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका, ऊपर कट जाएगा आपका 3 बार में, नीचे 2 बार में। ये भी देखिए कट जाएगा कितने बार में, 6 तिये के 18 और 6 दूना का 12। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दोनों भुजा क्या है, इक्वल है, समान अनुपात में है। इसलिए लिख सकते हैं DE पैरेलल BC। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ भुजा क्या है, समान अनुपात में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में दे रखा है आपका, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु P एवं Q है। निम्न स्थिति के लिए बताएं कि PQ पैरेलल BC है या नहीं है। क्या हम लोग को दिखाना है, सिद्ध क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध नहीं करना, दिखाना है या
नहीं है, दिखाना है। क्या दिखाना है हम लोग को? पी क्यू पैरेलल बी सी। तो ये पी क्यू पैरेलल बी सी कब होगा? जब इसका भुजा क्या हो जाएगा? समान अनुपात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा समानुपात में। ए पी और बटे का बी पी और बराबर में ए क्यू और क्यू सी। ये अगर समान अनुपात में होता है तो इसे हम लोग कहेंगे ये पैरेलल है, अन्यथा नहीं है। तो देख लेते हैं इसका मान रख करके। एपी का मान दे रखा है, एपी का मान 8 है। पीबी का मान 3 है। ए क्यू का वैल्यू 16 और क्यूसी दिया नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए पहले मान रखते हैं हम लोग। ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ए क्यू तो दे रखा था 16 सेंटीमीटर और ए सी टोटल कितना है? 22 है। ये टोटल कितना है? 22 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ए सी ये 22 है, यहाँ से यहाँ 16 है और ये पूरे 22 है, तो 22 में से 16 जाएगा, बाकी शेष यही ना बचेगा। तो कितना बचेगा? ये 6। तो पता चल गया हम लोग को क्यूसी कितना रखना पड़ेगा? हम लोग को 6 रखना पड़ेगा। अब काट करके देख लेते हैं, है ना। ये 8 बार में और ये 3 बार में। देखिए दोनों तरफ क्या है? इक्वल है, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात पी क्यू पैरेलल बी सी है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर में दे रखा है, चित्र में ए डी ए बी सी का समद्विभाजक है। क्या किसका है? बी ए सी का ये समद्विभाजक, इसको 2 भाग में विभाजित करता है। बी सी 10 है। बी सी कितना है? बी सी टोटल कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। ये ठीक है। और ये 6 है, तो ये कितना बच गया आपका? निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। और बी डी कितना है? 6 है। ए सी कितना है? ये भी 6 है। तो ये बी का ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी डी, मिला लीजिएगा, ए बी बटे बी डी, क्योंकि ये रेखा जो है ये दोनों इस कोण को समद्विभाजक है, 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो ये दोनों जब बराबर भाग में विभाजित करेगा तो इसको भी ये क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो ये ले लिए ए बी बटे का बी डी। तब इधर का क्या हो जाएगा? ए सी और बटे का सी डी। ए सी और बटे का सी डी। अब सबका वैल्यू रख देंगे हम लोग। ए बी तो हम लोग को चाहिए, बी डी का वैल्यू दे रखा है कितना? 6 और ए सी का भी वैल्यू कितना है? 6 है और सी डी का वैल्यू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल में 6 चौक 24 बटे 4। तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा? ये 6 छक 36 हो जाएगा आपका, सॉरी 6 छक 36 और 36 को 4 बार कितना? 9 से कटेगा। तो ए बी का वैल्यू आपको कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। यही आपको पता करना था, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में दे रखा है, नीचे के चित्र में ए डी, ए और यहाँ इसको लिख देते हैं हम लोग डी, ए डी बी ए सी का अर्धक है। जस्ट इसके पीछे भी ऐसा क्वेश्चन देखे भी थे। यदि ए बी 10 है, ए बी कितना है? 10, ए सी 6, बी सी टोटल कितना है? 12 है। तब बी डी का मान या ये बी डी का मान हम लोग को नहीं मालूम है, मान लेते ये x है या फिर बी डी ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब इससे हम क्या निकालेंगे? अभी जिसके जस्ट पीछे हम लोग निकाले थे, क्या किए थे हम लोग? ए बी बटे बी डी लिखे थे, ए बी बटे बी डी, यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ये लिख सकते हैं। और इधर क्या ले लेंगे हम लोग? ए सी बटे सी डी। अभी आपको याद होगा, जस्ट इसके पीछे देखे भी थे, ए सी
बटे सी डी। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए बी तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है और बी डी हम लोग को निकालना है, जिसको हम एक्स माने हैं। एक्स का वैल्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रखिए। ए सी कितना है, 6 है। और सी डी आपका कितना है, सी डी कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 है, लेकिन ये पता नहीं है। तो सी डी को अगर हम बी डी को एक्स माने हैं तो ये टोटल 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये टोटल जब यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये एक्स है, तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, गुना कर दीजिए। 12 को 10 से 120 माइनस में 10x और इधर गुना होगा x गुने 6x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 10x को इधर ले आएंगे, इधर बचेगा 120 और 10 और 6 16x। कितने बार में आपका कट जाएगा, ये विभाजित होगा ना। x का वैल्यू हो जाएगा 120 बटे 16। तो इसको हम लोग छोटा से छोटा भी कर सकते हैं, देखिए करते हैं। 60 बटे 8, इसको भी करेंगे 30 बटे 4, इसको कर देंगे तो 15 बटे 2 और इसको कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 7.5, अर्थात बी डी का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर खोज रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर में आपका दे रखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी ए डी 5:3 दे रखा है। ए एम जो है बी ए डी का अर्धक है। ए एम कहाँ है भाई, ए एम जो है इसका अर्धक है। तो आप अगर इतना को ढक दें, इसको हटा दें, आप इस त्रिभुज पर गौर करें कि ए इसका अर्धक है। तो इसका भी सलूशन करते थे, एक बार इधर से, एक बार इधर से, और एक बार इधर से, और एक बार इधर से ले रहे थे ना। तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। मान लीजिए कि ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया है। इसको थोड़ा करके देखते हैं। एक पार्ट को हम लेते हैं, ये छोटा सा फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये ऐसा बन गया और इसका नाम क्या है, ए बी, और ये किनारा हो गया डी, इसका नाम एम दे रखा, और ये दोनों का क्या है, अर्धक है। तो अब तो ध्यान आ गया, ए बी बटे बी एम और ए डी बटे एम डी, या डी एम भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमको चाहिए क्या, बी एम एम डी, मतलब इससे बहुत आसानी से आराम से निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या क्या होगा, जो देख लीजिए। दिया कौन कौन है, ए बी 5 है, ए बी कितना है 5 है। ए डी कितना है 3 है। ए डी कितना है, ये 3 है, यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में ए बी, अभी जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन अभी बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। ए बी बटे बी ए और बराबर का ए डी और बटे डी एम। कितना, ए बी का वैल्यू कितना है 5 है और बटे बी एम। ए डी का वैल्यू कितना है 3 है और डी एम, और इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, 3 को नीचे ले आइए, तो 5/3 और ये बी एम ऊपर पहुँच जाएगा, बी एम बटे डी एम। देखिए पहला का आपको आंसर आ चुका है, एक का आंसर आपके पास है। सेकेंड नंबर में क्या है, डी एन। तो चलिए डी एन का अब हम बात करेंगे। हाँ, डी एन है ना, डी एन और एन सी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज का हमको अब बात करना होगा, जो कि एम एन और बी सी पैरेलल होगा, तभी ये भुजा समानुपात होगा। जैसा कि यहाँ दे भी रखा है, एम एन पैरेलल बी सी। जब ये दोनों पैरेलल दे रखा है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, आपस में समानुपात हो जाएगा। देख लेते हैं इसका अलग से एक फिगर फिर से देखते हैं, और फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि फिगर से इसको हम कैसे बना सकते हैं।
मान लीजिए ये एक फिगर था इस तरह से, यहाँ डी लिखा हुआ है और ये एम और एन है, यहाँ बी और सी है। अब यहाँ पर कह दिया है, क्या दिया हुआ आपका है, दिया है एम एन पैरेलल बी सी। ये देखिए आपको दे रखा है, ये आपका क्या है, एम एन पैरेलल बी सी दे रखा। जब दे रखा है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा थेल्स से, है ना, डी एम बटे एम बी और इधर हो जाएगा डी एन बटे एन सी, ये हो जाएगा। अब इसका सिर्फ हम लोग को क्या मान रख देना है, तो इसका हम लोग मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम लोग मान, डी एम, देखिए अभी हम निकाले भी हैं, डी एम का वैल्यू कितना है 3 है और एम बी का वैल्यू कितना है 5 है। तो डी एम का वैल्यू कितना है 3 है और एम बी का वैल्यू कितना है 5 है। और किसके बराबर आ गया, डी एन और एन सी के बराबर। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, है ना, मिला लीजिए, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। डी एम 3 है, 3 रख दिए, एम बी कितना है 5 है, 5 रख दिए और ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो वीडियो रिमाइंड करके एक बार 2 बार समझे अच्छे से एकदम। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका लेसन का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा कि सर छोड़ दे तो खुद से बना ले। चलिए लेकिन आया है तो बना ही देते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का अर्धक है। ए का ये क्या है, अर्धक। लीजिए अभी लगातार ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं। ये अर्धक है, सारा वैल्यू दे रखा है, बी डी का मान नंबर सिंपल सा रख दीजिए, है ना। दिया आपका क्या है, दिया है कोण ए का अर्धक कौन है, ए डी है, ये अर्धक है, ठीक है। तो इससे किससे हम क्या निकालेंगे, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, इधर क्या कर देंगे ए सी बटे सी डी, है ना, सिंपल। ए बी का वैल्यू कितना है 3.5, बी डी तो आपसे पूछ रहा है, और ए सी का कितना है 4.2 और यह 2.4 है, सही है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से काट लेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे, आराम से बन जाएगा मेरा ये, है ना। तो ये तो यहाँ ये पॉइंट को अगर आपको हटाने का बात है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो आपके पास आ गया 3.5 और ये बी डी और ये 42/24, है ना। तो आपका ये कट जाएगा 7×6 42 और 6 चौक 24, है ना। तो आपका ये कटेगा 7×5 35 0.5 से, तो 4 इधर से जाके क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो बी डी का वैल्यू 0.5 × 4, तो आधा से 4 गुना करेंगे तो बी डी का वैल्यू गुना होकर के क्या हो जाएगा, टोटल आपका 2 सेंटीमीटर। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। कल फिर हम लोग 6.3 में मिलेंगे। जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जितना पढ़ना आप लोग के लिए आवश्यक है उतना ही उन लोग के लिए भी आवश्यक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के